बोइंग 737 मॉडल का एक प्लेन पटना एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था। तभी अचानक यह प्लेन किसी पत्थर के टुकड़े की तरह नीचे गिरने लगा और महज 17 सेकंड में इस प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। एटीसी को भी समझ में नहीं आया आखिर ये हुआ क्या। प्लेन का दोनों इंजन रनिंग कंडीशन में था, फिर भी यह प्लेन क्रैश हो गया। आखिर क्या हुआ था उस रोज पटना के जयप्रकाश एयरपोर्ट में, जानेंगे पूरी कहानी बारीकी से आज की इस वीडियो में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, 17 जुलाई सन 2000 बोइंग 737 मॉडल का एक प्लेन अलायंस 7412 ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को पटना के लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके बाद लखनऊ से होते हुए इसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में लैंड करना था। सुबह के 6:05 पर 52 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर के साथ यह प्लेन कोलकाता से उड़ान भरा। मौसम बिल्कुल साफ था, करीब 7:20 पर यह प्लेन पटना एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। इस वक्त प्लेन का ऊंचाई लगभग 7000 फीट था। रनवे पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था, इसीलिए एटीसी ने अलायंस एयर को डिसेंट करने के लिए कहा और साथ ही साथ उन्हें रनवे 25 पर लैंडिंग करने की इजाजत भी मिल गई। 7:26 पर यह प्लेन करीब 4000 फीट के ऊंचाई पर आ गया और रनवे 25 पर लैंडिंग करने के लिए तैयार हो गया। करीब 5 मिनट बाद यह प्लेन एयरपोर्ट का बहुत नजदीक आ गया था। प्लेन एयरपोर्ट के सेंटर लाइन से एकदम सटीक तरीके से लाइन हो गया, लेकिन फिर अचानक कैप्टन ने एटीसी से कहा कि हम 360 डिग्री टर्न लेना चाहते हैं। एटीसी ने इसका इजाजत दे दिया। पायलट ने गो अराउंड का डिसीजन लेते हुए अचानक से प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, लेकिन प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ने की बजाय या तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पायलट लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस प्लेन को कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक गर्दनी बाग में क्रैश हो गया। प्लेन इतनी तेजी से टकराया कि इसके 4 टुकड़े हो गए। ऐसे में प्लेन में बैठे यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा यह सोचकर ही डर लगता है। प्लेन के टकराने की एक तेज आवाज सुनाई दिया। एटीसी ने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब तक प्लेन में आग नहीं लगी थी। प्लेन के टैंक में 5.5 टन फ्यूल अब भी मौजूद था और प्लेन के टुकड़े हो जाने के बाद यह फ्यूल पूरे एरिया में फैलने लगी। फाइनली जिसका डर था वही हुआ। अचानक एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते प्लेन का पूरा मलबा किसी चिता के समान जलने लगा। प्लेन के अंदर अभी सारे लोग जिंदा थे, लेकिन सभी लोग घायल थे। यह प्लेन क्रैश एयरपोर्ट से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर हुआ था, इसलिए आग बुझाने वाले गाड़ी को ही घटनास्थल पर पहुंचने में 5 से 6 मिनट का वक्त लग गया। यह वक्त सुनने में भले ही कम लगता हो, पर उन पैसेंजर्स के लिए हर एक पल, हर एक सेकंड 1 साल के जैसे बीत रहा था। अब तक पैसेंजर्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे इस उम्मीद से कि कोई तो आएगा, हमें बचाएगा। लेकिन इस आग ने आखिरी उम्मीद भी जीने का बुझा दिया। पैसेंजर इस हालत में नहीं थे कि वह प्लेन से खुद निकलकर बाहर चले जाएं। उनके पास अब मौत के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। करीब 6 मिनट बाद फायर फाइटर की गाड़ी पहुंच तो गई, लेकिन करीब 3 मिनट प्लेन पे पानी डालने के बाद पानी का पाइप ही खराब हो गया। उसके बाद एक मैकेनिक को एयरपोर्ट से बुलाया गया और जब तक यह रिपेयर हुआ तब तक सभी लोगों की शायद जान जा चुकी थी। रिपेयरिंग के बाद टैंक में पानी खत्म हो गया। इसके बाद फिर से फायर फाइटर को एयरपोर्ट भेजा गया पानी भरने के लिए। अब तक करीब 1 घंटा बीत चुका था। सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई। इतने लोगों की वजह से आने जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया और रेस्क्यू टीम को और भी समय लगने लगा। वहां मौजूद आई विटनेस का कहना था कि सैकड़ों लोग फायर फाइटर की गाड़ी पर और एम्बुलेंस के गाड़ी पर चढ़कर वहां की घटना देख रहे थे ताकि अच्छा व्यू मिल सके। पता नहीं उन लोगों को वहां कौन सा सुख मिल रहा था, जिंदा लाचार जलते हुए लोगों को देखकर। यह भीड़ इतनी बढ़ गई कि इसे कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री को बुलाया गया, तब जाकर इसे कंट्रोल किया जा सका। घंटों की मेहनत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन जीने की उम्मीद को लिए उन पैसेंजरों को नहीं बचाया जा सका। प्लेन में आग लगने से पहले मलबे से 7 लोगों को जिंदा निकाला गया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उनमें से 6 लोगों की जान चली गई, सिवाय एक पैसेंजर की आई विटनेस की। माने तो वह खुद अपने पैरों से चलकर बाहर आ रहा था। उसे बस मामूली सी चोट लगी थी। हर बार की तरह इस बार भी उन जले हुए लोगों का पोस्टमार्टम करके उनके घर वालों को सौंप दिया गया।
अभी लोगों के मन में सवाल घूम रहा था कि आखिर यह घटना कैसे हुआ। अब यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि आखिर इस क्रैश में किसकी गलती थी जो ये हादसा हुआ। पायलट कॉकपिट में क्या कर रहा है और किस चीज को इस्तेमाल कर रहा है। छोटे से छोटे बारीक चीजों को फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड करके सेव कर लेता है। वही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट में हो रहे हैं साउंड को, वह चाहे पायलट की बातचीत हो या फिर चाहे वह कॉकपिट में कोई बजता हुआ अलार्म हो, यह भी सारे वॉइस को रिकॉर्ड करके सेव कर लेता है। इसलिए क्रैश होने के बाद ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर 90% केस सॉल्व हो जाता है। अलायंस एयर फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के बाद जो कहानी सामने आई, आइए उसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस की शुरुआत करते हैं जब प्लेन अपने ऊंचाई को डाउन करना स्टार्ट किया। 7500 फीट के ऊंचाई पर ही प्लेन को रनवे 25 पर लैंड करने का परमिशन मिल गया। यहां पर प्लेन के इंजन को आइडियल थ्रस्ट पर कर दिया गया, वही फ्लैप को 40 पर सेट कर दिया गया। दरअसल सिचुएशन यहां पर यह था कि प्लेन एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ गया, जबकि इसकी ऊंचाई अभी काफी अधिक था। प्लेन का इंजन आइडियल थ्रस्ट में होने के कारण प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। वही फ्लैप को 40 पर सेट कर देने के कारण प्लेन का स्पीड और भी कम होने लगा। यहां पर उन्हें ऐसा लगा होगा कि ऐसा करने पर प्लेन का ऊंचाई कम हो जाएगा और यह आपने ग्लाइड स्लोप पर पहुंच जाएगा। पर यह ग्लाइड स्लोप आखिर होता क्या है? दोस्तों, 2.8 से 3.5 डिग्री के बीच के एंगल को ग्लाइड स्लोप कहा जाता है। प्लेन को इसी के बीच से होकर लैंड कराया जाता है और अगर कोई प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से ऊपर चला जाए तो ऐसे में प्लेन रनवे के स्टार्टिंग लाइन में लैंड नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि प्लेन को रोकते रोकते ब्रेक लगाते लगाते या प्लेन रनवे से बाहर चला जाए और ऐसी कंडीशन में प्लेन क्रैश भी हो सकता है, जैसा कि मैंगलोर में एयर इंडिया के साथ हुआ था, नेपाल में यूएस बैंगला के साथ हुआ था। इसलिए ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। बात करें अलायंस एयर की तो यह आपने ग्लाइड स्लोप से बहुत ज्यादा ऊपर था। 7500 फीट की ऊंचाई से ही पायलट कोशिश कर रहा था किसी तरह से प्लेन की ऊंचाई को कम करने के लिए। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में पायलट प्लेन को गो अराउंड करते हैं, यानी कि प्लेन को वापस से एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाते हुए प्लेन को ग्लाइड स्लोप में लाकर लैंड करना होता है। लेकिन अलायंस एयर फ्लाइट के कप्तान ने ऐसा नहीं किया। अलायंस फ्लाइट के पायलट 7500 फीट की ऊंचाई से बस यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह प्लेन की ऊंचाई को कम किया जाए, ना कि गो अराउंड किया जाए। और ऐसा करने के लिए उन्होंने प्लेन के इंजन को आइडियल कर दिया, यानी कि न्यूट्रल कर दिया, यानी कि प्लेन को पावर नहीं मिल रहा था। इसके अलावा फ्लैप्स को भी फुल कर दिया गया और अब प्लेन का स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रहा था और वही इसका ऊंचाई भी कम हो रहा था। फाइनली 2080 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद पायलट को यह एहसास हुआ कि अब वो एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ चुका है। प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे में प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता था। यहां पर प्लेन की ऊंचाई 600 से 700 के फीट के बीच में होना चाहिए था। देखा जाए तो अब पायलट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वह लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे थे। यहां पर पायलट ने एक और गलती कर दिया। उन्होंने एटीसी से परमिशन मांगा कि हम 360 डिग्री टर्न लेना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने अचानक से प्लेन को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, यहां पर हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। प्लेन का इंजन 7000 फीट से ही आइडल कंडीशन यानी कि न्यूट्रल मोड में था। प्लेन को पावर नहीं मिल रहा था। इस प्लेन को 1300 फीट की ऊंचाई पर लाया गया और फिर लेफ्ट साइड की तरफ तेजी से मोड़ने के दौरान भी प्लेन का इंजन आइडल कंडीशन में ही था, यानी कि प्लेन का स्पीड बहुत धीमा होने लगा था। ऊपर से फुल फ्लैप होने के कारण या फ्लैप ब्रेकिंग सिस्टम का भी काम करने लगा था, जो प्लेन के स्पीड को और भी धीमा करने लगा। पायलट को इस बात का एहसास था, इसलिए प्लेन को मोड़ने के बाद थ्रस्ट लीवर को बढ़ाकर फ्लैप्स को 14 पर सेट कर दिया। यह डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन इसे गलत समय पर अप्लाई किया गया। यहां पर पायलट को पहले प्लेन का स्पीड बढ़ाना चाहिए था। इसके बाद प्लेन को 14 पे सेट करके प्लेन को लेफ्ट साइड मोड़ना चाहिए था, ताकि यह स्लो स्पीड के कारण इंस्टॉल कंडीशन में ना चला जाए। अलायंस एयर फ्लाइट के कप्तान ने ठीक इसका उल्टा किया, इसीलिए स्लो स्पीड के कारण यह प्लेन इंस्टॉल कंडीशन में चला गया। दोस्तों, अगर यहां पर सेस्ना जैसा छोटा प्लेन होता तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन बोइंग 737 जैसा प्लेन, जिसका इंजन भी न्यूट्रल कंडीशन में था, स्पीड भी काफी स्लो था, और अचानक से इसे लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया जाए तो स्पीड और भी कम हो जाएगा।
ऊपर से इतने बड़े प्लेन को अचानक मोड़ा नहीं जा सकता। इसे मोड़ने के लिए काफी बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है, और अगर ऐसा फिर भी किया जाता है तो प्लेन आसानी से इंस्टॉल कंडीशन में जा सकता है। ऐसे में प्लेन मुड़ने की बजाय किसी पत्थर की तरह नीचे की तरफ गिरने लगेगा। ठीक ऐसा ही अलायंस एयर फ्लाइट के साथ हुआ था। ऐसे केस में प्लेन की स्पीड को बढ़ाकर इंस्टॉल कंडीशन से निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्लेन का ऊंचाई भी काफी अधिक होना चाहिए। अगर ऊंचाई ही कम रहा तो प्लेन को कंट्रोल करते करते जमीन से टकरा जाएगा। अलायंस एयर फ्लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। यहाँ पर एक के बाद एक कई सारी गलतियां की गई। पायलट ने यहाँ पर लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। अगर वो अपने ग्लाइड स्लोप से भटक चुके थे तो उन्हें गो अराउंड करना चाहिए था, न कि जबरदस्ती प्लेन के ऊंचाई को कम करना चाहिए था। देखा जाए तो प्लेन को 1280 के फीट की ऊंचाई पर पायलट को प्लेन के स्पीड को बढ़ाना चाहिए था। इसके बाद धीरे धीरे एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाकर ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करके एयरपोर्ट पर आना चाहिए था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।